A very good morning to all my dear students of class 10. Today on 11th of September, yet another topic, part number next, from simple to complex. हम लोग शुरू करने वाले हैं. कल हम लोगों ने देखा था कि noun clause और adjective clause और adverb clause. अब noun clause का यहाँ डिटेल पढ़ने वाले में है कि noun clause कहाँ इसके साथ कैसे यूज होता है जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं तब. The noun clause can work as किस किस रूप में काम कर सकता है. तो अब देखिए पहला जो है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, कर्ता के रूप में काम करेगा. आइए उदाहरण से समझते हैं. पहला है that it would rain shift likely. यहाँ पे देखिए that सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बारिश होगी. नेक्स्ट है why he left is a misery. यहाँ पे why जो शब्द है एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि वो यहाँ से क्यों चला गया अपने आप में समझ से परे है. What he said was unbelievable. अब यहाँ देखिए what फिर पहले आया है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. उसने जो कहा वो बिलीव करने वाला नहीं है. What he said was unbelievable, यानी कि वो बिलीव नहीं किया सकता. इस तरह से बेटे देखा आपने सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में जो काम करता है नाउन क्लॉज. अब देखेंगे सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में कैसे काम करेगा. आइए उदाहरण देखते हैं. पहला है he says that he can tell a lie. वह कहता है कि, सेल्स के बाद देखिए that का यूज हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के लिए यूज हो रहा है. he says that he can tell a lie. वह कहता है कि वह झूठ बोल सकता है. Tell me why you cried. Tell me, यहाँ पे तुम बताओ why you cried, तुमने क्यों चिल्लाया, क्या कारण है. नेक्स्ट है I don't know who is he. मैं नहीं जानता हूँ वह कौन है. इन सब में जो who है, why है और that है एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वर्ब का, जब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट देखेंगे तीसरा द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. अब जानते हैं प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में अपने रिलेशन को बताता है. नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो बाकी वर्ड्स के साथ. अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज इट्स रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. यहाँ पे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा. देखिए पहला एग्जांपल है यहाँ से पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी कि जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए. पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यहाँ व्हाट एक नाउन क्लॉज की तरह काम हो रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरह. देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दैट आई फॉरगेट माय नोटबुक, यानी कि कोई कंप्लेंट नहीं था मेरे प्रति सिवाय यह कि मैं नोटबुक भूल गया था. यानी कि देखिए देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट के बाद दैट आ गया है. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन. एपोजिशन का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड, क्लोज टुगेदर, एक साथ. एग्जांपल देखेंगे. पहला यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस दैट 2 and 2 make 4. आपको अवश्य नहीं भूलना चाहिए कि 2 और 2 4 होते हैं. दूसरा एग्जांपल है माय कन्फेशन दैट आई लव्ड हर टू मच वाज नॉट टेकन सीरियसली. मेरा कन्फेशन यानी कि मैंने कन्फेस किया, बताया, कहा कि मैं उससे बहुत लव करता हूं, किसी ने सीरियस लिया ही. नेक्स्ट अब जो नंबर 5 यहाँ पे है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब की तरह यूज होता है. कौन सा? नाउन क्लॉज. पहला एग्जांपल है माय बिलीफ इज दैट शी लव्स मी डियरली. मेरा विश्वास है कि वह मुझे बहुत प्रेम करती है. नेक्स्ट इज माय ग्रेट फियर इज दैट शी मे नॉट कम. मेरा सबसे बड़ा डर है कि वह गई है लेकिन वो आएगी नहीं. एंड तीसरा है बच्चों लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, दिस इज वेयर आई लिव. जीवन कैसा होगा जैसा हम उसे बनाएंगे, दिस इज वेयर आई लिव, इसी में मैं यकीन करता हूँ. और इस तरह से बच्चों मैंने कोशिश की आपको नाउन क्लॉज को समझाने का और इसके यूज कैसे कैसे कहाँ करते हैं. सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब,
ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ए पोजिशन टू ए नाउन प्रोनाउन, और लास्टली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. थैंक यू. नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.